नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके अलावा यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विभाजन को, जो कि पर्वतीय भाग को हमने कितने भागों में भाग कर हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। जैसे कि पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। अब उत्तर के पर्वतीय भाग को हम कितने भागों में पढ़ते हैं? ट्रांस हिमालय भाग, यानी कि जो महान हिमालय है उसके ऊपर का भाग ट्रांस हिमालय कहलाता है। फिर है काराकोरम, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा पार्ट आता है, यह पहला पार्ट हम मानेंगे। दूसरा है महान हिमालय या हिमाद्री, और फिर तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक। तो इन चार भागों में हम हिमालय को पढ़ेंगे। ये उत्तर का पर्वतीय भाग है। पहले हम उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैदानी, पठारी और पश्चिमी घाट, इन सभी प्रकारों को पढ़ेंगे। तो पहले हम उत्तर का पर्वतीय भाग देख रहे हैं, तो चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें सबसे पहला पार्ट था, हमने बताया आपको कि ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, कैलाश व जास्कर श्रेणियां आती हैं। इन श्रेणियों पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ऊंचाई पर है। यहाँ पर तापमान इतना अधिक है कि यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। उसके बाद ट्रांस हिमालय की अगला प्रकार है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर 4 प्रमुख हिमनद ग्लेशियर स्थित हैं। तो काराकोरम श्रेणी पर 4 प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर स्थित हैं। इसमें कौन कौन ग्लेशियर है देख सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टोरा ग्लेशियर है, बैफो ग्लेशियर है और हिस्पर ग्लेशियर है। तो काराकोरम श्रेणी पर कितने ग्लेशियर हैं? 4 प्रमुख हिमनद हैं या ग्लेशियर हैं। इनको सियाचिन, बाल्टोरा, बैफो, हिस्पर। इनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है सियाचिन ग्लेशियर। कई बार आपके परीक्षाओं में सियाचिन ग्लेशियर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन या K2 यहीं पर स्थित है। उसके बाद हम लद्दाख श्रेणी देख लेते हैं। हिमालय की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी पर ही स्थित है। लद्दाख श्रेणी दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। यह श्रेणी सिंधु नदी व इसका सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। तो जो लद्दाख श्रेणी है वो दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। यह श्रेणी सिंधु नदी व इसकी सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। उसके बाद जास्कर श्रेणी है तीसरी। जास्कर श्रेणी में यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी बहती है। तो याद रखिएगा, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी बहती है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अगला पार्ट है वृहद या हिमाद्री या महान हिमालय। तो काराकोरम के बाद महान हिमालय आता है दूसरे पार्ट में। इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक है, जिसका कुल लंबाई 2500 किलोमीटर तक तथा औसत ऊंचाई 6100 मीटर तक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी श्रेणी पर पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। उसके बाद कंचनजंगा है, सिक्किम में है, यह 8,598 मीटर है, दूसरी ऊंची चोटी जो कि भारत में के सिक्किम में है। उसके बाद मकालू 8,481 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर, अन्नपूर्णा 8,076 मीटर और नंदा देवी 7,817 मीटर। फिर नंगा पर्वत 8,126 मीटर। उसके बाद है एवरेस्ट को पहले तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। तो एवरेस्ट को पहले तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम देख लेते हैं लघु या मध्य हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत कई श्रेणियां पाई जाती हैं। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा उत्तराखंड में, कुमायूं उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में। तो ये सभी श्रेणियां हैं जो लघु हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। इनको भी आपको याद रखना चाहिए कि पीर पंजाल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा उत्तराखंड में, कुमायूं उत्तराखंड में और महाभारत नेपाल में है। याद रखिएगा, महाभारत नेपाल में है। उसके बाद हम देख लेते हैं लघु हिमालय तथा महान हिमालय के बीच कई घाटियों का निर्माण हुआ है, जैसे कि कश्मीर की घाटी, कुल्लू या कांगड़ा की घाटी, काठमांडू घाटी नेपाल में, कुल्लू और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट, लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत शामिल हैं क्या का, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, अल्मोड़ा, मंसूरी, चमोली। ये सभी पर्यटन स्थल हैं जो कि लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं लघु हिमालय की श्रेणियों की ढालों पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग या गुलबर्ग या सोनमर्ग व उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण घास के मैदान को मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं चौथा पॉइंट है शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो शिवालिक यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियों को पश्चिम में दून, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून व पूरब में द्वार, जैसे हरिद्वार कहते हैं। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में कश्मीर पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मेरी अबोर व मिसमी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आइए हम मैप में देख लेते हैं सभी पहाड़ियों को किस प्रकार से हम भारत के मैप में मैपिंग देखते हैं वो सबसे पहले हम हिमालय की विभिन्न चोटियों को देख लेते हैं। पहले तो 4 ग्लेशियर हैं। काराकोरम में देख लीजिए 4 ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बैफो ग्लेशियर, ये 4 ग्लेशियर हैं। और सबसे ऊंची चोटी जो है वो गाडविन ऑस्टिन यहाँ पर है, देख लीजिए। और फिर राकापोसी चोटी है, उसके नीचे जस्ट नंगा चोटी है। अब देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण चोटियाँ, कामेत चोटी, नंदा देवी चोटी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू और एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में है। इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। मकालू और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद कुछ और पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि ये टुकड़े में बटी हुई पीर पंजाल, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, नाग टिब्बा उत्तराखंड में, कुमायूं भी उत्तराखंड में पर्वत श्रेणी है। उसके बाद है पूर्वी भारत में कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं। नामचा बरवा उत्तराखंड में, ये अरुणाचल प्रदेश में, पटकाई बूम भी अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल ये भी नागालैंड में,
मिजो हिल्स या लुसाई हिल पहाड़ियाँ, ये भी मिजोरम में। उसके अलावा मेघालय में 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं पर सबसे अधिक बारिश होती है इन्हीं पहाड़ियों के कारण। आगे देख लेते हैं। तो पूर्वी भाग में जो विभिन्न चोटियाँ पाई जाती हैं या पहाड़ियाँ हैं उनको देख लीजिए। स्पेशल डाफला अरुणाचल प्रदेश में, मिरी, अबोर, मिसमी, ये प्रमुख चोटियाँ हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके अलावा पटकाई बूम भी है। नागा पहाड़ी नागा हिल्स में है। मिकिर और रेगमा पहाड़ियाँ असम में हैं। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में है और मिजो हिल्स ये मिजोरम में हैं। तो ये विभिन्न चोटियाँ हैं जो पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। तो आज के वीडियो में ही बस इतना ही दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमने पूरा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद है आपको इस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी हो गई होगी। और चलिए अब मिलते हैं आपसे फिर कल नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।